हेलो स्टूडेंट्स, स्नेहा हिंदी लर्निंग चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं के लिए श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1879 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियाँ अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद जी का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आत्मकथ्य कविता के सार की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आत्मकथ्य लिखने का निवेदन किया, जबकि जयशंकर जी अपनी आत्मकथ्या नहीं लिखना चाहते थे। इसलिए उनके मित्रों ने के निवेदन का मान रखते हुए प्रसाद जी ने इस काव्य की रचना की। इस काव्य में उन्होंने जीवन के प्रति अपने अनुभवों का वर्णन किया है। उनके अनुसार यह संसार नश्वर है, क्योंकि प्रत्येक जीवन एक न एक दिन मुरझाई हुई पत्ती सी टूटकर गिर जाता है। उन्होंने इस काव्य में जीवन के यथार्थ एवं अभाव को दिखाया है कि किस प्रकार हर आदमी कहीं ना कहीं किसी चोट के कारण दुखी है, फिर चाहे वो चोट प्रेमिका का न मिलना हो या फिर मित्रों के द्वारा धोखा खाना हो। उनके अनुसार उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे लोग उनकी आत्मकथ्या सुनकर वाहवाही करेंगे। उन्हें तो लगता है कि अगर उन्होंने अपने जीवन का सत्य सबको बताया तो लोग उनका उपहास उड़ाएंगे और उनके मित्र खुद को दोषी समझेंगे। कवि के अनुसार उनका जीवन सरलता और दुर्बलता से भरा हुआ है और उन्होंने जीवन में कोई महान कार्य नहीं किया। उनके अनुसार उनकी जीवन रूपी गगरी खाली ही रह गई है। तो आइए करते हैं कविता का सार। पहला जो कवि ने लिखा है, मधुप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पतियां देखो कितनी आज घनी। यहाँ कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है, जो गुनगुना कर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है। यह वह नहीं समझ पा रहा कि वह अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक हैं। ठीक उसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। आगे कवि कहते हैं, इस संसार इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि के अनुसार यह नीला आकाश, अनंत नीलिमा में यह नीला आकाश जो अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। असंख्य जीवन इतिहास का अर्थात है असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथ्या लिखकर खुद का मजाक उड़ाया हो और लोग उन्हें पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। आगे कहते हैं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि अपने मित्रों से प्रश्न करने के लिए बाध्य हो जाता है कि क्या तुम अभी भी यही चाहते हो कि मैं अभी भी अपने जीवन की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं, क्योंकि कवि के अनुसार उनके जीवन में लिखने लायक ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं कि ऐसी दुर्बलताएं लिख डालूं जिन्हें पढ़कर तुम लोग मेरे जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक बनाओ। आगे कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपनों को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि आत्मकथा लिखने का आग्रह तो तुमने कर दिया है। उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लगो कि तुम ही ने मेरी जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। उसके बाद कहते हैं, यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखाऊं मैं। कवि का तात्पर्य है कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है। इसी स्वभाव के कारण उन्हें कई लोगों ने धोखा दिया है, जिनसे उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। यही विडम्बना है उनके जीवन की कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव पे कोई मलाल नहीं है और वे अपनी आत्मकथ्या में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते। ना वो अपनी भूलें बताना चाहते हैं और ना ही वो छल कपट गिनाना चाहते हैं जो उन्हें सहन करने पड़े।
आगे कवि कहते हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिल कर हंसते होने वाली उन बातों की। अब कवि अपनी निजता का थोड़ा सा परिचय देते हुए कहते हैं कि कवि के अनुसार वे रातों के हसीन लम्हे जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए, वे साथ में हंसकर की गई मीठी बातें आदि उनके निजी अनुभव हैं। वो ये अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को सुनाएं। ये तो उनके जीवन की पूंजी है, इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। इसके बाद कवि अपने दोस्तों को कहते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कवि कभी कभी जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख उन्हें नहीं मिला। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। आत्मकथा में फिर से कवि कहते हैं कि कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा लेती अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग, कि उनकी जो लाल लाल गाल थी उनकी उषा भी उनकी लालिमा उन्हीं से उधार लेती थी। वो अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि कहता है कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पलों को याद करके आज कवि इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और उनके जीवन का एकमात्र सहारा यही यादें हैं। तो क्या तुम हे मित्र मेरी उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो, मेरी यादों की चादर को तार तार करना क्यों चाहते हो। कवि कहते हैं, छोटे से जीवन को कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी की महानता का पता चलता है। उनके अनुसार उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी से भरा है। वह स्वयं को तुच्छ मनुष्य मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वे खुद के बारे में बड़ी बड़ी यश गाथाएं लिख सके। इसलिए वे चुप रहना ही उचित समझते हैं और दूसरों की गाथाओं को सुनते रहते हैं। लास्ट में कहते हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इन पंक्तियों में कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा सुनकर भला क्या कर लोगे, उसमें तुम्हारे काम लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कोई महान कार्य नहीं किया जिसका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं और मुझ में अब इन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है। आत्मकथा का वर्णन कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने मित्रों के कहने के अनुसार किया और उन्होंने बहुत ही सरलता से अपनी आत्मकथा का परिचय दिया है। आशा करती हूँ आपको जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आत्मकथा का सार बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।